आज हम आए हैं सिंघाना रजनीश आयुष हॉस्पिटल में, जहां डॉक्टर संदीप गुर्जर बहुत ही अच्छा एक होम्योपैथिक में एक नाम कमा रहे हैं। और होम्योपैथिक की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि ये दवाई पूरे अंदर तक जाकर काम करती है, जड़ से बीमारी को ख़त्म करने का काम करती है। आज हम आपको लेकर के आए हैं सिंघाना में, जहां बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और मरीज यहाँ से ऑपरेशन जिनका फेल हो गया वो भी यहाँ ठीक हो रहे हैं। तो आज हम आपको मिलवाएंगे डॉक्टर साहब से और उन मरीजों से जिनकी 30 mm की पथरी यहाँ केवल दवाई से निकाल दी गई है। ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल दवाइयाँ ही ऐसा काम कर रही हैं और जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनके पास भीड़ रहती है और बहुत से लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। हम मिलवाएंगे आपसे अभी डॉक्टर संदीप जी से। होम्योपैथी की आवश्यकता क्यों पड़ी? सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने एक अच्छी पहल के माध्यम से होम्योपैथी को आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने आज ऐसा विचार किया और इंटरव्यू लेने मेरे पास आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और सर, होम्योपैथी की आवश्यकता इसलिए पड़ी, आपके सवाल का जवाब है, होम्योपैथी की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि सर्वप्रथम जब भी हमारे खोजकर्ता डॉक्टर सैमुअल हैनमन है, उनको ये श्रेय जाता है। उन्होंने यह सब देखा कि सर्जरी करते वक्त ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। काफ़ी उन्होंने विचार किया कि इसमें कुछ ऐसा खोज की जाए कि ब्लड लॉस ना हो पेशेंट का, और उन्होंने इस पैथी को खोज की। सबसे पहले इन्होंने चाइना नाम की मेडिसिन, जिनको उन्होंने प्रूव किया अपने ही ऊपर मलेरिया में, और वो बहुत कारगर साबित हुई। इस तरीके से उसकी जर्मन में खोज हुई। अब तक बहुत से उदाहरण ऐसे हैं जो बिना ऑपरेशन के बाद जिनका ऑपरेशन हुआ लेकिन वो ऑपरेशन से भी ठीक नहीं हो पाए, उनके ऑपरेशन फेल हो गए। लेकिन यहाँ जैसे आपके पास आए, वो किसी भी तरह से किसी ने भी आपके बारे में जानकारी दी, लेकिन यहाँ करके वो लोग ठीक हो गए। अब तक ऐसे कितने मामले हैं कि जो ऑपरेशन के बाद आपके पास दवा से ठीक हो? देखो, हमारे पास तो सर्वप्रथम वही लोग आते हैं जहाँ सब जगह से घूम कर आ जाते हैं और अपने पास खूब सारी ढेर सारी रिपोर्ट लेके आते हैं, और लगभग वो ही क्रोनिक डिजीज लेके आते हैं, जिन जटिल बीमारियां जिनमें उनको पास बिना ऑपरेशन उपचार नहीं होता है। बाकी लगभग ऐसे डिजीज हैं हजारों से, आप जो बता रहे हो हजारों से पार मैंने कवर किए हैं, रोगियों को स्वस्थ किया है। बाकी सर्वप्रथम इनमें सबसे अच्छा रिजल्ट, वैसे तो संपूर्ण इलाज है सभी रोगों में इसका, लेकिन सर्वप्रथम मैं मेरे गुर्दे की पथरी, जो जिन आम लोगों को नहीं पता है, जिनको पता नहीं कि इसमें इलाज है होम्योपैथी में कारगर, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि 30 mm तक पथरी का केस अगर किसी को भी हो अपने आसपास क्षेत्र में, तो वो आराम से ठीक हो सकता है। पथरी के लिए ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल, ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल नहीं होता है। और अभी लेटेस्ट मैंने ये 23.5 mm के लगभग, ये हमारे आसपास के गांव है तातीजा, वहीं के पेशेंट हैं, उनकी निकाली है। और ऐसे कई केस हैं और कई ठीक हो चुके हैं। मेरे पास जो लेके आ जाते हैं उनको मैं रख लेता हूँ पथरी को, बाकी लगभग हजारों के पार मैंने पथरी निकाल चुका हूँ। आपने कितने mm तक की पथरी आज तक निकाली, बड़ी से बड़ी? बड़ी से बड़ी मैंने 30 mm तक पथरी निकाली है, और ये टुकड़ों में होकर भी निकल सकती है। ऐसी कोई बात नहीं कि डायरेक्ट 30 mm, डायरेक्ट तो सबसे बड़ी 23.5 mm की डायरेक्ट आपके पास प्रमाण है सामने। यही कहते हैं कि गुर्दे की जो पथरी होती है वो बड़ी मुश्किल होती है निकलना, बिना ऑपरेशन के नहीं निकाली जा सकती, लेकिन आप इस बात का दावा कर रहे हैं बिल्कुल कि हम गुर्दे की पथरी को भी दवा से बाहर निकाल सकते हैं। ये कहाँ तक इसमें कितनी वो है? बिल्कुल सच्चाई है सर, सामने है आपके, बिल्कुल 23.5 mm की आपके सामने निकल चुकी है। 30 mm की हम निकाल सकते हैं। 5 से 6 mm तक के नली का आकार होता है, लेकिन हमारे पास कुछ दवाइयाँ ऐसी भी आती है जो नली के आकार को बढ़ा दी जाती है, तो उन दवाइयों का हम प्रयोग करते हैं। और हर दवाई मरीज को उसके लक्षण के आधार पर दी जाती है, और हर दवाई मरीज को डॉक्टर के अनुसार ही लेनी चाहिए। हमने सुना है आपके बारे में, बहुत से लोगों से भी सुना है कि भाई संदीप जी एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास जाने से हमें ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है, जो भी बीमारियां हैं वो सब दवा से ठीक कर रहे हैं, और ऐसे लोग बहुत से इसका लाभ भी उठा रहे हैं। आप
इसके बारे में और क्या करना चाहेंगे कि जो गरीब लोगों तक भी इसका वो पहुंचे? भाई ये दवा इतनी महंगी है, या आपकी तरफ से इसमें कोई विशेष रियायत है, या किस तरह से आप उन लोग आम गरीब लोगों तक भी इसकी पहुंच कर पाएंगे? सर, मैं सर्वप्रथम सभी को कहूँगा कि होम्योपैथी एक सबसे सस्ती पैथी है। आम लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती लेने के लिए। बाकी आम लोगों को इसके प्रति जागरूकता नहीं है, वो मैं कहना चाहूँगा कि होम्योपैथी कई रोगों में काम आती है, लेकिन मेन जो रोग हैं जिनको ऑपरेशन करने की आवश्यकता होती है वो मैं बता देता हूँ। जैसे गुर्दे की पथरी है, बवासीर है, प्रोस्टेट है। आप आम जनता को, जो गरीब लोग हैं उनके तक पहुंच नहीं हो पा रही है, तो आप ऐसा क्या करना चाहेंगे कि वो लोग भी आपसे जुड़ें? आम जन आपने कहा कि हर कोई ले नहीं पाता, तो उनके लिए मैं मेरे से जितना हो सकेगा उनको मैं बिल्कुल फ्री में भी देना चाहूँगा दवा। आपको एक बहुत बड़ा धन्यवाद तो इस बात का कि जैसे लंपी की बीमारी आई, बिल्कुल सर। उस लंपी की बीमारी ने आपने बहुत ज्यादा सहयोग किया, बहुत ज्यादा आपने दवा दी, और आपकी दवाओं से अधिकतर गायें ठीक हुई। आप निःशुल्क उसमें काम कर रहे थे, आपका बहुत बड़ा योगदान रहा उस लंपी को भगाने में। बिल्कुल। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ऑल राजस्थान के हमारे सभी होम्योपैथी के डॉक्टरों ने यह अभियान चलाया था कि लंपी में गायों को ठीक करने के लिए जो हमारी दवाई कारगर साबित हो रही थी, सभी ही डॉक्टरों ने अपनी अपनी क्लिनिक पे फ्री दवाइयाँ दी थी, और वो ही काम मैंने किया और यहाँ हमें सबसे अच्छे रिजल्ट मिले। लगभग जहाँ जहाँ गौशालाओं में मैंने फ्री में भी निःशुल्क लंपी में जो दवाइयाँ वितरण की, अच्छा रिजल्ट मिला था। आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे कि आजकल हार्ट अटैक की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्या होम्योपैथी के अंदर उसका इलाज है? बिल्कुल सर, इसमें हमारी कुछ दवाइयाँ ऐसी आती हैं जो आप अगर पहले ले लेते हो तो अपना जितना भी कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बराबर रहता है, बाकी जो भी प्रॉब्लम होती है उनको रिकवर कर सकती है। बिल्कुल पेशाब बंद हो रहा था, इसने मुझको भाई पेशाब बंद हो गया। बोले भाई एक काम कर, तेरे को दिक्कत क्या है पता नहीं, पर एक काम कर, बोल तेरे आज बोलो मैं तेरा ऐसा इलाज करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर भाई ने बढ़िया इलाज किया, चेक करके ने बोले एक काम कर, तेरे तो बोले भाई पथरी लगा। मैं भाई चलो एक अपना काम करता हूँ, देसी गुज्जरों को जोड़ नहीं इसमें। फिर इसने मैं बोले भाई मेरा पेशाब नहीं उतर रहा, बंद हो गया। फिर इसने भाई ने बोले एक काम करे यार, पेशाब बंद है, एक भाई छोटा और भी इनका, बोले एक काम करे इसका एक काम पेशाब बंद है, तो बोले एक काम करो इसका नलकी चलाओ। पेमली बेर को नहीं हार गया अपने आपने देखियो था वहाँ पेमली बेर इतनी काटी मेरे तो भाई। जी सर, मैं जानना चाहूंगा कि आपने डॉक्टर साहब से जो इलाज लिया, ट्रीटमेंट लिया, उसके बारे में जानकारी दे सर आप। हाँ जी सर, मेरे सर ये तकलीफ काफी दिनों से थी, और मैंने जैसे कि जनवरी की 11 तारीख से सर डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया, और मेरे धीरे धीरे करते करते आज मैं 90% एकदम सही हो चुका हूँ। बहुत तकलीफें झेली सर, स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया, पूरी जो एलर्जी थी वो पूरे मेरे शरीर के बाहर निकली, जो दबी हुई एलर्जी थी उसके बाद धीरे धीरे मैं सही होने लगा, और धीरे जैसे करते करते बहुत दुख मतलब पीड़ा सहन करनी पड़ी। धीरे धीरे करते करते अभी मैं 80% 90% सही हो चुका हूँ। और सर बताना चाहेंगे कि क्या तकलीफ थी आपके? सर मेरे सोराइसिस नाम की एलर्जी थी, बहुत ही घातक एलर्जी थी सर, पूरे शरीर की मेरे पूरे शरीर की एलर्जी हो गई थी, ऊपर से लेकर नीचे तक, पैर तक, सिर से लेकर। यहाँ से के अलावा भी कहीं पे आपने इलाज लिया है क्या? सर एक दो जगह इलाज लिया था, लेकिन मेरे बिल्कुल भी जितने दिन जैसे 15 दिन इलाज देता था तो सही हो जाता था, फिर वापिस हो जाती थी। जैसे किसी पॉपुलर हॉस्पिटल का नाम बताएंगे, या जगह का या शहर का? सर क्या बताऊं सर, जयपुर में लिया था जगह, सर जयपुर भी गया, जयपुर में भी 2-3 जगह दिखाया, वहाँ पे कम से कम 10,000 रुपए मैंने खर्च कर दिए होंगे। जी जी जी। अभी आप पूरी तरह से ठीक हो? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ। किस प्रकार की दवाइयाँ ले रहे हो अभी आप डॉक्टर साहब से? सर डॉक्टर साहब ने मेरे को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया था, और जनवरी की 11 तारीख से चल रहा है सर ये ट्रीटमेंट, और एंडिंग पे आ चुका है, लास्ट है। रजनीश हॉस्पिटल सिगाना से आपने ये इलाज शुरू करवाया और अभी आप पूरी तरह से ठीक है? हाँ बिल्कुल सर, डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट लिया था होम्योपैथिक का, और अभी मैं पूरी तरह से ठीक हूँ सर। कितने टाइम दवाइयाँ चली है आपकी? सर 5 से 6 महीने हो गए मेरे को। जी जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद एक जनता के लिए, एक बेहतरीन संदेश के लिए।
जीवन सफल हो जाता है जब कभी इंसानियत का दौर सामने आता है। आज मैं एक ऐसी जगह पे बैठा हुआ हूँ, मेरे आदर्श अनिल जी पत्रकार, और साथ में हैं आईना शेखावाटी के संपादक श्री रामानंद जी और डॉक्टर साहब। रजनीश आयुष हॉस्पिटल में बैठे हैं डॉक्टर साहब के साथ में एक विशेष चर्चा के लिए, जनता को एक संदेश देने के लिए। क्राइम फोकस न्यूज चैनल हमेशा और उपस्थित रहता है। आज एक बेहतरीन संदेश जो है, हमने अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर से बात की थी, पेशेंट से बात की थी, और मेरे आदर्श जो अनिल जी ने भी उनसे वार्तालाप किया था कि किस तरीके से जानकारियां जो आप तक उनके मुख से पहुंचाने के लिए हम अब सामूहिक रूप से चर्चा कर रहे हैं, इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं और वो अमूल्य शब्द आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। अनिल जी, क्या कहना चाहोगे? जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले पेशेंट से भी मुलाकात की, डॉक्टर साहब से भी मुलाकात की, बेहतरीन जो है जानकारियां भी अर्जित की और जनता तक वो जानकारियां भी पहुंचाई। अब क्या जो एक संदेश अमूल्य जो अपन जनता तक पहुंचा सकें? संदेश यही पहुंचाना चाहेंगे जनता तक कि डॉक्टर संदीप जी जो काम कर रहे हैं वो वास्तव में काबिल तारीफ है। ये बिना ऑपरेशन के, और बड़ी बड़ी पथरियां जैसे 30-30 mm की पथरियां बिना ऑपरेशन के और बाहर निकाल रहे हैं केवल दवाओं से। जो हजारों लाखों का खर्चा है वो मात्र सैकड़ों रुपये में ही, कुछ ही पैसे में, बहुत कम पैसे में, और गरीब जनता का ये इलाज कर रहे हैं। और ऐसी पथरी जैसी जो गंभीर बीमारी है जिसका दर्द जिसके होता है वही जानता है, और उसको दवा से ठीक कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पीड़ा को पीड़ा झेलने वाला ही जान सकता है। अभी इसी पीड़ा से गुजरते हुए और रामानंद जी जो कि लगातार डॉक्टर साहब से दवाइयाँ ले रहे थे, आज वो उनकी दवाइयों से पूरी तरह से विश्वस्त हैं और उस रोग से मुक्ति भी पा चुके हैं। जानते हैं इनके मुख से। जी सर, क्या कहना चाहोगे इस विषय के बारे में? मैं डॉक्टर संदीप जी गुज्जर जी के यहाँ 2017 में आया था। उस समय मेरे प्रोस्टेट की बीमारी थी। इससे पहले मैं प्रोस्टेट का SMS हॉस्पिटल जयपुर में इलाज भी, ऑपरेशन भी करवा चुका था, लेकिन उसे पूरी तरह निजात नहीं मिली थी। किसी ने बताया कि भाई सिंघाना में डॉक्टर संदीप गुज्जर हैं, वो होम्योपैथी की अच्छी दवा देते हैं, आप उनसे संपर्क करें। तो मैं यहाँ आकर इनसे जो ही मिला, इन्होंने बताया कि हाँ, इन दवाइयों से लाभ ज़रूर मिलता है, आप दवाई लेके देखें। तो मैंने जो ही उनकी दवाई आरंभ की, त्यों ही मेरे को धीरे धीरे उसका लाभ मिलने लगा और मैं आज पूर्णतया स्वस्थ हूँ। डॉक्टर हैं वो एक भगवान का रूप होते हैं तथा अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बीमारियों से वो मरीज को निजात दिलाते हैं। इसके लिए मैं डॉक्टर संदीप गुज्जर का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस गंभीर बीमारी से निजात दिलवाई। मैं लोगों से एक संदेश देना चाहूँगा, क्राइम फोकस श्री संजय मीणा जी के चैनल के मार्फत से, कि सभी एक दफ़ा डॉक्टर संदीप गुज्जर के यहाँ अगर कोई भी गंभीर बीमारी से अगर पीड़ित है वो आकर संपर्क करें तथा इनसे एक बार सलाह मशूरा अवश्य करें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और वो बड़ी बड़ी बीमारी ऑपरेशन से छुटकारा पा सके। इस साक्षात्कार के माध्यम से ये जानकारियां तो आप तक पहुंच गई होंगी, लेकिन रामानंद जी आप कैसे जो है यहाँ पे पहुंचे, थोड़ा सा उसके लिए भी बताएं कि क्या इसी तरह की कोई न्यूज़ या कोई पीड़ित व्यक्ति से आपका संपर्क हुआ, या डॉक्टर साहब कभी अचानक आपके बीच में आए और आपने अपनी पीड़ाएं किसी तरह से, कैसे आप विश्वस्त हुए यहाँ तक फिर पहुंचे और आज पूरी तरह से उस पीड़ा से मुक्त? मैं यहाँ यदा कदा चक्रपाणी हॉस्पिटल में आता रहता था, वो हमारे रिश्तेदार हैं। वहाँ आया तो एक दफ़ा बताया गया कि भाई यहाँ पर होम्योपैथी की दवाएं भी मिलती हैं जिससे लोगों को अच्छा लाभ मिलता है, उनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। उसी सिलसिले में यहाँ मैं और मेरा बेटा अनिल, हम दोनों डॉक्टर साहब के पास आए और इनसे मिले, और उनके बाद से आज तक हमारे इनके अच्छे घरेलू संबंध हैं तथा मैं मेरे पूरे परिवार के भी जो भी बीमारियां होती हैं उनका इलाज भी इन्हीं से के यहाँ से दिलाता हूँ, और उनको भी अच्छी सेवाएं वो डॉक्टर साहब देते हैं और उनको पूरा लाभ मिलता है। इसके लिए मैं इनका बड़ा आभारी हूँ, और आज इनके और हमारे एकदम घरेलू ताल्लुकात हैं, अच्छे संबंध हैं, और ये जब भी हमारे यहाँ कोई भी बड़ा आयोजन होता है सब में शरीक भी होते हैं। समय अपने हॉस्पिटल का समय छोड़कर भी कार्यक्रमों में शरीक होते हैं। इसके लिए मैं पुनः इनको बधाई देता हूँ। बहुत सारे अमूल्य शब्द एक छोटे से साक्षात्कार के माध्यम से आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी न किसी माध्यम के द्वारा उस गुण तक पहुंचता है और उससे लाभ प्राप्त करता है। यही एक साक्षात्कार आपके लिए पहुंचाया जा रहा है ताकि ये न्यूज़ जो है आप सुने, आपकी किसी परिचित या कोई अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति हो, आप इस न्यूज़ के माध्यम से वहाँ केंद्र तक पहुँच के उसको पूरी तरह से रोग से मुक्त करवाएं। डॉक्टर साहब,
बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल की तरफ से हमेशा यह न्यूज क्राइम के साथ साथ में छिपी हुई प्रतिभाओं के लिए काम करता है। आज हम समाज को आपके बीच में उपस्थित कर रहे हैं और एक बेहतरीन संदेश के लिए उपस्थित कर रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ न कुछ करता है, लेकिन आप जीवन को चलाने के लिए जीवन देने का काम कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी बात है। सर क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम आपके न्यूज़ चैनल क्राइम फोकस संजय जी, आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों तक सूचना पहुँचा जा रही है जिन लोगों को आज तक पता नहीं कि होम्योपैथी में किस किस रोगों का इलाज किया जाता है। बाकी मैं उन लोगों के लिए संदेश यह देना चाहूँगा कि एक बार मुझे सेवा का मौका अवश्य दें, ताकि उनको यह पता चल सके कि यहाँ बिना ऑपरेशन के दवाई से रोगी ठीक हो रहे हैं। धन्यवाद। जब तक नहीं सुनोगे आप जान नहीं पाओगे, सामना नहीं करोगे सीख नहीं पाओगे, जब तक आप उसको अनुभव नहीं कर पाओगे पीड़ाओं से मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए आइए, परामर्श कीजिए, बेहतरीन जो सुख सुविधाएं जब आपको लगे तो ट्रीटमेंट आप शुरू कीजिए, और जब आप पीड़ा से मुक्त हो जाएं